नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आपका पर्वत का, चाहे वो भारत का पर्वत हो या विश्व का पर्वत। वो क्वेश्चन आपका इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम से टाइम जाते रहें। तो बिना देरी किए फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं विश्व के पर्वत और भारत के पर्वत, जो कि दोनों ही इसमें कवर आपके हो जाएंगे। चलो, पहला, हिमालय की उत्पत्ति किस भुन्नति से हुई है? तो किससे? टेथिस। क्वेश्चन 2, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? निम्न हिमालय का। क्वेश्चन 3, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू और कश्मीर में। क्वेश्चन 4, किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? सोमेश्वरम पहाड़ी श्रेणी से। क्वेश्चन 5, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? कहाँ पर बच्चों? गुजरात में। क्वेश्चन 6, एंडीज़ पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? वो है दक्षिण अमेरिका में। क्वेश्चन 7, ब्लैक, ब्लू व ग्रीन हिल नामक आपकी पहाड़ियाँ किस देश में अवस्थित हैं? वो USA में आपकी अवस्थित हो जाएंगी। यकीन मानिए आप, सारे क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टेड हैं। वही क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आप करने वाले हैं। क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं आप। भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजन का काम करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो है काराकोरम। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? वो है बृहत हिमालय व पीर पंजाल। क्वेश्चन 10, हिमालय की तलहटी श्रृंखला को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? वो शिवालिक। क्वेश्चन 11, हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो है शिवालिक। क्वेश्चन 12, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? वो है नामचा बरवा। क्वेश्चन 13, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला में आती है? वो है वलित पर्वत। क्वेश्चन 14, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है? वो 30 मिलियन। क्वेश्चन 15, अराकान ए पेंगू योमा पसार उस हिमालय का है जो स्थित है कहाँ? म्यांमार में। क्वेश्चन 16, हिमालय में हिमरेखा के बीच होती है 4500 से 6 मीटर पश्चिम में। नेक्स्ट है आपके सामने हिमालय। क्वेश्चन 17 में हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक। क्वेश्चन 18, माउंट एवरेस्ट नामक किसके नाम पर रखा गया है? भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। जो भारत के एक महासर्वेक्षक थे, उनके नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया है। क्वेश्चन 19, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीन श्रेणी वृद्ध हिमालय श्रेणी है। क्वेश्चन 20, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? परतदार पर्वत। क्वेश्चन 20, किस हिमालय श्रेणी में वर्ष काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? वो बाह्य हिमालय में। क्वेश्चन 22, लघु हिमालय स्थित है मध्य में शिवालिक और महान हिमालय के। क्वेश्चन 23, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? वो है मृग। क्वेश्चन 24, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है कितना? कम होता है। ठीक है। क्वेश्चन 25, किस हिमालयी चोटी को
सागर माथा भी कहा जाता है किसको? माउंट एवरेस्ट को। क्वेश्चन 26, बरेल पर्वत श्रृंखला अवस्थित है भारत में। क्वेश्चन 27, माउंट आबू निर्मित है नीस से। क्वेश्चन 28, जिस्कर श्रेणी स्थित है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन 29, बृहत्तर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? वो है हिमाद्री। क्वेश्चन 30, धौलाधर व पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं लघु हिमालय में। क्वेश्चन 31, हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम है। पूरब से आपसे पूछा है, पूरब देखो, पूरब से पश्चिम में, ठीक है, पूरब से पश्चिम में आपके पूछा है, वो है नामचा बर्रा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और फिर आपका नंदा देवी। क्वेश्चन 32, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। वो है शिवालिक लघु हिमालय, शिवालिक लघु हिमालय और आपका महान हिमालय। क्वेश्चन 33, देखो जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया ना, एक बार क्लास को लाइक करेंगे। ये मैं आपको कराने वाला हूँ, इसमें आपके 60 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। 2 क्लास लूँगा जिससे कि आपके पर्वत कंप्लीट हो जाएं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अवस्थित में नहीं होती तो क्या होता? सर्दियों में उत्तरी भारत मैदान और अधिक ठंडा होता। क्वेश्चन 34, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, वो किसका? शिवालिक। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई 850 से 1200 मीटर के मध्य है। क्वेश्चन 36, ब्लैक फॉरेस्ट किस तरह से पर्वत का उदाहरण है? वो किसका है? घुमदार पर्वत का, ब्लैक पर्वत का। क्वेश्चन 37, फ्रांस व स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। क्वेश्चन 38, ड्राकिन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? वो दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन 39, अफ्रीका का सर्वश्रेष्ठ पर्वत माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, वो किस में? तंजानिया में। क्वेश्चन 40, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? वो आपके कहाँ है बच्चों? सिक्किम में। क्वेश्चन 41, क्वेश्चन करेंगे हम 41, ब्लैक में पढ़ाया जाए? नहीं, चलो वाइट में ही कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका है 41, निम्नलिखित में से भारतवर्ष की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? वो है कंचनजंगा। क्वेश्चन 42, गॉडविन ऑस्ट्रिन है एक शिखर। क्वेश्चन 43, संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन 44, माउंट गॉडविन अवस्थित है, वो कहाँ है? काराकोरम में। क्वेश्चन 45, सतलुज व काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भारत को किस नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 46, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच आने वाले पर्वत के भाग को कहा जाता है आसाम। क्वेश्चन 47, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में सबसे न्यूनतम कौन सा है? नवीनतम, वो कौन सा हो जाएगा? पटकोई श्रेणी। क्वेश्चन 48, जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जोहार सुरंग संबंधित है, वो किसके? पीर पंजाल पर्वत से, ठीक है। क्वेश्चन चलेंगे 49, क्वेश्चन है 49, कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन पर स्थित है? वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन 50, वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूरब और पश्चिम घाटी को जोड़ती हैं? वो है नीलगिरी। क्वेश्चन 51, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा है? तमिलनाडु। किसके द्वारा हिमालय दक्षिण की ओर और एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा की साथ फैलता है? तो कौन सा है? वो है दिहांग महाखंड। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? वो है शिवालिक। क्वेश्चन 54, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सिनोजोइक से। क्वेश्चन 55, शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? वो हिमालय का।
क्वेश्चन 56, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश पृथक करता है वो किसको? महान हिमालय व लघु हिमालय को। ये क्या करता है? पृथक करता है, मतलब उसको अलग करता है। मैंने आपसे बोला इसमें 60 क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन 57, अरावली व विंध्य श्रृंखलाओं के माध्य कौन सा पठार स्थित है? वो है मालवा का पठार। क्वेश्चन 58, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। क्वेश्चन 59, छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। क्वेश्चन 60, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? वो है 1365 मीटर। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।